जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सलीम अशरफ फ़ारूकी, आर्टिस्ट। अक्सर जो है कि वो स्टूडेंट्स मेरे से पूछते रहते हैं कि आर्ट के हवाले से हमें जो है कि वो कुछ बताया करें। तो नए स्टूडेंट्स जो हैं कि जो आर्ट को जो है कि शौक़ रखते हैं, उसमें काम करने का दिलचस्पी रखते हैं, तो उनके लिए यही है कि वो अच्छे उस्ताज़ा को कॉपी करें और उस्ताज़ा का जो वर्क है उसको देखें और उसको बार-बार प्रैक्टिस में लाएँ। जब आप एक अच्छे उस्ताद को कॉपी करेंगे तो यकीनन फिर आपके हाथ में रवश आ जाएगी। तो आपके हाथ में रवश, आपका जो हैंड फ्लो होता है, जब वो बनता है तो फिर आर्ट आता है आपको। तो इसलिए कि अगर आप डायरेक्ट जो है प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस का भी नहीं पता, क्योंकि प्रैक्टिस का एक तरीका होता है। अगर आप प्रैक्टिस जो है कि वो बगैर किसी तरीके से करना शुरू कर देते हैं, तो आपका हाथ गलत जगह पे बैठ जाएगा। फिर उस गलत हाथ को उठाने के लिए फिर आपको सही काम की प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो बेहतर ये है, जो नए स्टूडेंट्स हैं, वो एक अच्छे उस्ताद का इंतखाब करें। अच्छे उस्ताद को देखें, आज नेट आप भरा पड़ा हुआ है, यूट्यूब से देखें, गूगल से देखें, जो अच्छे उस्ताद हैं, जिनकी लिखाइयाँ कमाल हैं, जिनको अवार्ड मिले हैं और जिनके काम की दुनिया तारीफ़ करती है, उनके काम को पकड़ें, उनके लफ्ज़ों को देखें, उनकी लफ्ज़ों के ऊपर जो है कि वो प्रैक्टिस करें और अगर कोई नया फ़न पारा बनाते भी हैं, तो पहले उस्तादज़ा के काम को कॉपी करके बनाएँ। और फिर इसके ऊपर जो है कि जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको समझ आएगी कि वाक़ई इसमें ये बारीकियाँ हैं और फिर आप फ्री हैंड काम कर सकते हैं। अगर आप स्टार्ट में ही फ्री हैंड काम करना शुरू कर देंगे या बगैर जो है कि वो लिमिट के दौड़ना शुरू कर देंगे, तो फिर यकीनन आप गिर जाएँगे। तो आप पहले अपनी एक लिमिट रखें, उस लिमिट में रह के काम करें और फिर जब आपको लगे कि अब मेरा हैंड फ्लो बन गया है, अब मुझे लफ्ज़ों की समझ आ गई है, अब मुझे जो है कि वो कैनवस के ऊपर बैकग्राउंड लगाने की समझ आ गई है। क्योंकि जब पेंटिंग बनाई जाती है, तब कैनवस के पीछे जो बैकग्राउंड होता है, वो आपकी लिखाई को एज देता है। आपकी लिखाई को जो है कि वो नुमाया करता है। तो लिखाई के पीछे जो आप कलर से बैकग्राउंड लगाते हैं, उस बैकग्राउंड में इतनी जान होनी चाहिए कि आपके ऊपर जो लिखाई है, जो आपने पेस्ट करना है उसके ऊपर, तो उसमें अगर थोड़ा बहुत फ़र्क रह भी जाता है, तो आपका बैकग्राउंड उसको एज दे, उसको कवर करे। तो अगर आपका बैकग्राउंड भी जो है कि वो डल है, ऊपर आप लिखाई में भी गलतियाँ करते हैं, तो फिर यकीनन आपकी पेंटिंग जो है कि वो लोग इतनी पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि पेंटिंग के अंदर एक असूल होता है कि पेंटिंग जब बनाई जाती है, तो उसमें उसके बैकग्राउंड के कलर को और उसके ऊपर जो कलर लगाया जाता है, इनमें ख़ास जो है कि वो नज़र रखी जाती है। इन पे ख़ास जो है कि वो फ़ोकस किया जाता है कि इनमें कमी-बेशी ना हो। क्योंकि हर आँख देखने वाले का एक अपना आर्ट है। हर बंदे की एक अपनी सेंस है। वो अपनी सेंस से आपके काम को जो है कि वो देखेगा। तो लिहाज़ा आज जो मेरा ये पैगाम है नए स्टूडेंट्स को, वो यही है कि पहले अच्छे उस्ताद को कॉपी करें। अच्छे उस्ताद को कॉपी करने के बाद फिर अपने काम को जो है कि वो आगे कंटिन्यू करें। शुक्रिया।